तेनाली रामा और साड़ी का रहस्य। राजा कृष्णदेवराय विजयनगर राज्य के महाराज थे। तेनाली रामा राजा कृष्णदेवराय के दरबार के अष्ट दिग्गजों में से एक थे। उनके मुख्य सलाहकार के रूप में काम करते थे। तेनाली एक कवि थे। कविताओं के अतिरिक्त वे हास परिहास और अपनी तेज बुद्धि के कारण जनमानस में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, महाराज कृष्णदेवराय अपने राज दरबार में राजकीय कार्यवाही में व्यस्त थे। तभी एक सैनिक उनके सामने आता है। महाराज की जय हो। महाराज, एक स्त्री है जो काफी समय से आपसे मिलने की हट कर रही है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उसे दरबार में भेज दूं। हम अभी राज्य के कार्यों में व्यस्त हैं, किसी से भी मिलने के इच्छुक नहीं हैं। आप उन्हें कल आने के लिए कहकर भेज दीजिए। महाराज की आज्ञा पाकर सैनिक वहाँ से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद, गुस्ताखी माफ हो महाराज, वह स्त्री अपनी हट छोड़ ही नहीं रही है। उसका कहना है कि वह महाराज को कुछ अद्भुत और अविश्वसनीय चीज दिखाना चाहती है और वो उसे दिखाए बिना यहाँ से नहीं जाने वाली। सैनिक की बात सुनकर महाराज कृष्णदेवराय ने ठंडी सांस भरते हुए सैनिक से कहा, ठीक है, आने दो उस स्त्री को, हम भी तो देखें आखिर वो कौन स्त्री है जो यहाँ आने के लिए इतनी आतुर है। महाराज से आज्ञा पाकर सैनिक कुछ ही देर बाद उस स्त्री के साथ दरबार में हाजिर हो जाता है। उस स्त्री ने हाथ में एक बक्सा पकड़ा हुआ था। महाराज, यही है वह स्त्री जो काफी देर से आपसे मिलने की हट कर रही थी। कहिए देवी, आप हमसे क्यों मिलना चाहती थीं? सैनिक ने बताया कि आप हमें कुछ विशिष्ट दिखाना चाहती हैं। बताइए, क्या है वो? महाराज के पूछने पर वो स्त्री अपना बक्सा खोलकर उसमें से एक साड़ी निकालती है और राज दरबार में बैठे सभी लोगों को वो साड़ी दिखाने लगती है। वो साड़ी बेहद मखमली और खूबसूरत थी। साड़ी इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसे देखता अपलक देखता ही रह जाता। ये देखिए महाराज, मैं यही साड़ी दिखाने के लिए आपसे मिलना चाहती थी। क्या आपको इस साड़ी में कुछ भी विशेष नहीं लगा? ये साड़ी तो बेहद खूबसूरत है देवी। हम इस साड़ी की खूबसूरती को देखकर चकित हैं। कृपया आप हमें बताइए कि आपने ये साड़ी कहाँ से ली है? महाराज, ये साड़ी मैंने स्वयं अपने कारीगरों के साथ मिलकर बनाई है। हम सब एक गुप्त तरीके से बुनकर इस साड़ी को तैयार करते हैं। बस मैं आपको अपनी इसी कला से अवगत कराना चाहती थी, इसीलिए बार बार सैनिकों से आपसे मिलने के लिए अनुरोध कर रही थी। आपकी कला से हम बेहद प्रसन्न हुए। क्या आपके पास ऐसी और सुंदर साड़ियाँ हैं? हम साड़ियों को लेना चाहेंगे। महाराज, मेरे पास और साड़ियाँ तो नहीं हैं, किंतु यदि आप चाहें तो आप मुझे और मेरे कारीगरों को अपने राजमहल में रुकने की अनुमति दे दें। हम सभी मिलकर आपके लिए इससे भी सुंदर साड़ियाँ बना देंगे। स्त्री की बात सुनकर राजा कृष्णदेवराय उस स्त्री को अपने राजमहल में रुकने की आज्ञा दे देते हैं। आप शीघ्र अति शीघ्र हमारे लिए ऐसी ही सुंदर मखमली साड़ियों का निर्माण करिए। साड़ियों की बुनाई के लिए आपको जिस भी वस्तु की आवश्यकता हो, आप हमें बताइए, हम उन्हें मंगवा देंगे। महाराज, आप बस हमें थोड़ा धन दे दीजिए। साड़ियों की बुनाई के लिए जिस भी वस्तु की आवश्यकता होगी हम स्वयं खरीद लेंगे। राजा कृष्णदेवराय स्त्री की बात मान लेते हैं और उसे मुंह मांगा धन देकर साड़ी बनाने के लिए कहते हैं। आपको आपका मुंह मांगा धन मिल गया है। अब आप हमें बताइए कि एक साड़ी बनने में कितना समय लगेगा? महाराज, ये कोई आम साड़ी नहीं है। इस साड़ी का एक एक धागा हमने अपनी विशेष कलाओं से बुना है। इस साड़ी को बनाने में मुझे कम से कम 1 वर्ष का समय लगेगा। स्त्री की बात सुनकर महाराज बेहद आश्चर्य में पड़ जाते हैं। फिर भी उस साड़ी को बनाने के लिए 1 वर्ष का समय दे देते हैं। इस दौरान महिला अपने साथियों के साथ बड़ी ठाट बाट के साथ शाही सुख सुविधाओं का आनंद उठाते हुए आराम से राजमहल में रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीता और 1 साल का समय पूरा होने को आया। महामंत्री, आप जाइए और जाकर देखिए कि क्या उस महिला ने साड़ी बनाकर तैयार कर दी है। महाराज की आज्ञा पाकर महामंत्री उस महिला के पास पहुंचते हैं। मंत्री देखते हैं कि महिला के कारीगर एक कमरे में बैठे कुछ बुन रहे हैं, किंतु उनके हाथ में ना तो कोई धागा था और ना ही कोई अन्य वस्तु थी। ये नजारा देखकर वो हैरान रह गए। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में तो कोई धागा भी नहीं है। अरे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपको दिखता नहीं?
मेरे कारीगर राजा के लिए एक विशेष साड़ी बना रहे हैं। क्या कहा? आपके कारीगर साड़ी बना रहे हैं? किंतु हमें तो उनके पास कोई साड़ी ही नहीं दिखाई दे रही है। साड़ी तो क्या, इनके हाथ में तो कोई धागा भी नहीं है। उनके हाथ में साड़ी है, किंतु ये साड़ी सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिनका मन साफ हो और उन्होंने जीवन में कभी कोई पाप ना किया हो। महिला की बात सुनकर राजा के मंत्री चक्कर खा गए। अब वो मन ही मन सोचने लगे कि यदि वे कहेंगे कि उन्हें साड़ी नहीं दिखाई दे रही तो पूरे राज्य में इस बात की चर्चा हो जाएगी कि हमारा मन साफ नहीं है और हमारे मन में छल कपट है। आप ठीक कहती हैं। वास्तव में आपने बहुत ही खूबसूरत साड़ी बुनी है। अब मुझे भी वह साड़ी दिखाई देने लगी है। महामंत्री स्त्री के कक्ष से सीधे राज दरबार में जाते हैं और जाकर महाराज से उस साड़ी की तारीफ करने लगते हैं। महाराज, उस स्त्री ने वाकई में इतनी खूबसूरत साड़ी बनाई है कि उसे देखकर आप देखते ही रह जाएंगे। उसकी सुंदरता के विषय में मैं आपसे क्या कहूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है महाराज। मंत्री के मुंह से ऐसी बातें सुनकर महाराज बहुत खुश हो जाते हैं और सैनिक को तुरंत स्त्री तक उनका संदेश पहुंचाने के लिए कहते हैं। देवी, महाराज ने आपको कल दरबार में पेश होने का हुक्म दिया है। उनका कहना है कि आप अपने साथ महाराज के लिए बुनी गई अपनी विशेष साड़ी लेकर अवश्य आ जाएं। सैनिक की बात सुनकर अगले ही दिन स्त्री अपने कारीगरों के साथ एक बक्सा लेकर राज दरबार में पहुंच जाती है और बक्सा खोलकर सबको साड़ी दिखाने लगती है। किंतु इस बार राजा के साथ साथ उपस्थित सभी दरबारी गण भी बेहद हैरान थे, क्योंकि उनमें से किसी को भी स्त्री के हाथों में कोई साड़ी नजर नहीं आ रही थी। तेनाली, मुझे इस स्त्री के हाथ में कोई भी साड़ी नजर नहीं आ रही है। क्या ऐसा सिर्फ मेरे ही साथ हो रहा है या आपको भी उसके हाथ में कोई साड़ी नहीं दिखाई दे रही? महाराज, उसके हाथ में कोई साड़ी है ही नहीं, तो नजर कहाँ से आएगी? वह स्त्री झूठ बोल रही है आपसे और हम सभी को मूर्ख बना रही है। आप तनिक देर ठहरिए, मैं अभी आपको सत्य के दर्शन करवाता हूँ। इसके बाद तेनालीरामा ने स्त्री से कहा, आप इस बक्से में से निकाल कर हम सभी को क्या दिखाना चाह रही हैं? हम में से किसी को भी आपके हाथ में कोई भी साड़ी नजर नहीं आ रही है। ये तो बड़ी हैरत की बात है हुजूर, इतनी बड़ी राजसभा में किसी भी व्यक्ति को ये साड़ी नजर नहीं आई, क्योंकि ये साड़ी सिर्फ उसी को दिखाई दे सकती है जिसके मन में छल कपट और लोभ ना हो। कहने का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति मन से बिल्कुल साफ होगा उसी को ये साड़ी दिखाई देगी। महिला की बात सुनकर तेनाली गहरी सोच में पड़ गए। वे जानते थे कि महिला अवश्य ही झूठ बोल रही है, किंतु उसके झूठ को पकड़कर पूरे राज दरबार के सामने लाना अभी भी एक चुनौती भरा कार्य था। तभी तेनाली को एक योजना सूझती है। हम आपकी कला से बेहद प्रभावित हुए हैं, इसीलिए महाराज चाहते हैं कि कल आप इस साड़ी को स्वयं पहनकर राज दरबार में आ जाएं और सभी को अपनी खूबसूरत साड़ी दिखाएं। तेनाली की बात सुनकर स्त्री के चेहरे का रंग उड़ गया और वो घबरा गई। नहीं नहीं, मैं ये साड़ी नहीं पहन सकती। मैं कैसे पहन सकती हूँ इस साड़ी को? क्यों नहीं पहन सकती? आपने तो स्वयं अपने हाथों से इस चमत्कारी साड़ी को बुना है। इस साड़ी पर सबसे पहला अधिकार आपका ही तो है। अपनी ही चाल में स्वयं को फंसा देखकर वो स्त्री रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने कोई भी साड़ी नहीं बनाई, बल्कि पिछले 1 वर्ष से मैं अपने साथियों के साथ मजे से राजमहल में रह रही थी और सबको मूर्ख बना रही थी। क्या कहा तुमने? मेरे राज दरबार में खड़े होकर मुझसे ही झूठ बोलने की गुस्ताखी की? इतना ही नहीं, तुमने एक के बाद एक झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया। हम आज्ञा देते हैं कि अभी के अभी इस स्त्री को जेल में डाल दिया जाए। महाराज की बात सुनकर वो स्त्री जोर जोर से रोने लगती है और क्षमा याचना करने लगती है। स्त्री के बार बार क्षमा याचना करने पर महाराज उसे क्षमा कर देते हैं और आगे से कभी भी किसी के साथ छल ना करने की सीख देकर रवाना कर देते हैं। साथ ही तेनालीरामा की सूझबूझ और कुशाग्र बुद्धि की भी प्रशंसा करते हैं। राजगढ़ नाम का एक सुंदर राज्य था, जहाँ पर राजा कृष्णदेव राज किया करते थे। राजा कृष्णदेव अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। राज्य की भलाई और परोपकारी की खातिर राजा कृष्णदेव महीने में 2 बार जनता दरबार लगाते थे, ताकि जरूरतमंद और गरीब लोग आकर महाराज से मदद मांग सके। महाराज भी हर जरूरतमंद की दिल खोल कर मदद किया करते थे।
धीरे धीरे समय बीता। अब राज्य में हर ओर सुख शांति और समृद्धि फैली हुई थी। जब हर ओर सुख ही सुख दिखाई पड़ने लगा तो महाराज कृष्णदेव को अपने राजपाट और धन ऐश्वर्य पर घमंड होने लगा। राजा कृष्णदेव भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। वह हर रोज भक्ति भाव से भगवान की पूजा किया करते थे, जिससे भगवान सदा उनसे प्रसन्न रहते थे। एक दिन लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आप अपने भक्त कृष्ण देव पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हैं। आपकी कृपा से उसके पास धन धान्य और संपत्ति की कोई कमी नहीं है, किंतु आपका भक्त अपने घमंड के मद में चूर होकर यह भूल गया है कि उसके पास जो कुछ भी है वो सब प्रभु कृपा से ही तो है। ईश्वर चाहे तो पल में राजा को रंक बना सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो चलो भक्त की परीक्षा लेते हैं। इतना कहकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश बनाकर राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। राजन, हम नारायण के भक्त हैं। हिमालय की पहाड़ियों पर तपस्या करके लौटे हैं। मार्ग में आपका राज्य पड़ा तो यहाँ भी चले आए। शायद यही प्रभु की इच्छा रही होगी कि आपको भी प्रभु का आशीर्वाद मिल जाए। साधु महाराज को भरपेट भोजन कराओ और मुंह मांगी भिक्षा देकर विदा करो। हम तपस्वी हैं राजन, ना तो हमें भोजन की लालसा है ना ही धन की। हम तो बस आपको आशीर्वाद देने चले आए थे, किंतु आप तो हमें भेजने की जल्दी में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम जाते हैं। नारायण नारायण। इतना कहकर साधु महाराज वहां से जाने लगते हैं। ठहरिए महाराज, मैंने आज तक अपने द्वार से किसी ब्राह्मण को बिना दक्षिणा के नहीं जाने दिया है। भोजन ना सही, आप दक्षिणा अवश्य लेकर जाएं। हम एक बार फिर कह रहे हैं कि हम आपके द्वार पर आशीर्वाद देने आए थे, किंतु अगर आपकी यही इच्छा है तो यही सही। राजन, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके द्वार से दक्षिणा लेकर जाएं, तो मेरी भी एक शर्त है। मैं दक्षिणा आपकी इच्छा के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा अनुसार लूंगा। मेरे राज्य में अन्न धन किसी भी वस्तु की कमी नहीं है। मैं दोनों हाथों से लुटा दूं तब भी मेरा खजाना खाली नहीं होगा। आप निर्भय होकर कहिए महाराज, आपको दक्षिणा में क्या चाहिए? राजन, दक्षिणा के रूप में आप मुझे 1 रुपया दीजिए। मैं आने वाले 40 दिनों के लिए आपके राज्य में ही रहूंगा और हर रोज आकर अपनी दक्षिणा लेकर जाऊंगा, किंतु नियम बस यही रहेगा कि हर आने वाले दिन को मैं पिछले दिन से दुगनी राशि लूंगा। बोलो, दे पाओगे? बस इतनी सी बात। हमने आपको जुबान दी है महाराज, आपका जब तक दिल करे आप यहाँ प्रवास करिए और हर रोज आकर इच्छा अनुरूप दक्षिणा लेकर जाइए। राजा की बात सुनकर साधु प्रसन्न हो जाता है। महाराज कृष्णदेव पहले दिन की दक्षिणा के रूप में साधु को 1 रुपया दे देते हैं। साधु भी अपना 1 रुपया लेकर माथे से लगाकर वहां से चला जाता है। अगले दिन फिर साधु वहां आता है और पिछले दिन की दुगनी रकम की मांग करता है। मंत्री धर्मराज साधु को 1 रुपए से दुगनी रकम यानी कि 2 रुपए देता है। साधु भी 2 रुपए लेकर नारायण नारायण करता वहां से चला जाता है। तीसरे दिन फिर साधु आता है। इस बार वो 4 रुपए लेकर वहां से चला जाता है। इसी तरह साधु 4 के बाद 8 रुपए, फिर 16, फिर 32। इसी तरह हर रोज आकर अपनी दक्षिणा लेता और लौट जाता। धीरे धीरे पूरे 26 दिन बीत जाते हैं। पर एक दिन मंत्री और कोषाध्यक्ष घबराते हुए राजा के पास जाते हैं। महाराज कुछ कीजिए, थोड़ी देर में साधु महाराज आते ही होंगे। आज उनका सामना करने का सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है। साधु महाराज के आने से आप दोनों इतने चिंतित क्यों हैं? क्या बात है, खुलकर कहिए। महाराज, साधु आकर अपनी दक्षिणा मांगेंगे और फिर हम उनकी दक्षिणा देने में समर्थ नहीं हैं। अगर आज हमने उन्हें दक्षिणा दे दी तो राज्य का शाही खजाना खाली हो जाएगा और हमारे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। मंत्री, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारे भंडार में तो इतना धन भरा है कि आने वाली 4 पुश्ते बिना कुछ किए बैठकर ही खा सकते हैं, और आप कह रहे हैं साधु को देने के लिए हमारे पास धन ही नहीं है।
गुस्ताखी माफ हो महाराज, किंतु आपने साधु महाराज की शर्त को शायद ध्यान से नहीं सुना। उन्होंने कहा था कि वो हर आने वाले दिन में पिछले दिन से दुगना धन दक्षिणा रूप में लेंगे। इस तरह पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपया, तीसरे दिन 4, चौथे दिन 8, पांचवें दिन 16, छठे दिन 32, आठवें दिन 128। इसी तरह हर आने वाले दिन में साधु हमसे दुगनी रकम लेता रहा। इस तरह आज 28वें दिन में हमें बाबा को 13,42,70,000 रुपए देने हैं। पिछले दिनों की दक्षिणा लेने के बाद अब शाही खजाने में केवल 5 करोड़ ही बचे हैं। अब आप ही बताइए महाराज, हम 13 करोड़ की रकम कहाँ से लाएंगे? हमने तो सोचा था साधु बाबा ने बड़ी छोटी सी दक्षिणा मांगी है, 1 रुपए में होता क्या है। लेकिन हमने तो ये सोचा ही नहीं कि 40वें दिन पहुँचते पहुँचते ये राशि कितनी गुना हो जाएगी। महाराज, आपने साधु महाराज को वचन दिया था, वे आपके वचन से बंधे हैं। अगर आप उनसे प्रार्थना करें तो शायद वे अपनी 40 दिन की दक्षिणा छोड़कर यहाँ से लौट जाएं। ये तो बड़े संकट की बात है महामंत्री। हमने आज तक किसी साधु को अपने द्वार से दक्षिणा दिए बगैर जाने नहीं दिया है। आज हम किस मुंह से उन महात्मा का सामना करेंगे? राजा चिंतित स्वर में अपने मंत्रियों के साथ चर्चा कर ही रहे थे कि तभी वहां साधु महाराज आ जाते हैं। नारायण नारायण, मेरी दक्षिणा तैयार है ना राजन? महाराज, हमें क्षमा कीजिए, किंतु आपको दे सकूं इतना धन हमारे खजाने में नहीं है। हमारा शाही खजाना खाली हो गया है, हमारा राज्य कंगाल हो गया है महाराज। ये आप क्या कह रहे हैं राजन? आप तो कह रहे थे कि आप अपने द्वार से कभी साधु को खाली नहीं लौटाते, तो क्या आप हमें खाली हाथ ही लौटा देंगे? हम हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगते हैं महाराज, बाद में आप हमारे राज्य को श्राप मत दीजिएगा। राजा की बात सुनकर साधु महाराज मुस्कुराने लगते हैं। उनके चेहरे का तेज और मधुर मुस्कान देखकर राजा समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण साधु नहीं है। महाराज, हम समझ गए हैं कि आप कोई महापुरुष है। आपके यहाँ आने का प्रयोजन भी कुछ और ही है। कृपया करके मेरी भूल को क्षमा करके मेरा मार्गदर्शन करें। राजा को अपने सामने नतमस्तक देखकर साधु राजा को समझाने लगते हैं। राजन, आपको इस बात का घमंड था कि आपका खजाना सोने चांदी और रत्नों से भरा हुआ है और आपको कभी धन की कमी नहीं हो सकती। इसीलिए जब मैंने आपसे दक्षिणा की बात की तो मेरी बात को सुने समझे बगैर ही आप मुझे दक्षिणा देने को राजी हो गए। उस समय आपकी बुद्धि पर घमंड का पर्दा लगा हुआ था, जिसके कारण आप कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहे थे। घमंड मनुष्य के पतन का कारण होता है राजन, इसलिए धन और तन का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जो तुम्हारे पास था वो भी प्रभु का दिया हुआ था, और जो तुमने खोया वो भी किसी न किसी रूप में प्रभु को ही समर्पित हो गया। फिर घमंड किस बात का? साधु की बात सुनकर राजा हाथ जोड़कर साधु से क्षमा मांगता है। आपकी बात मैं समझ गया महाराज, किंतु आपकी 40 दिन की दक्षिणा देने का सामर्थ्य अब मुझ में नहीं है। इसलिए अब आप चाहे तो मैं ये राजगद्दी आपको समर्पित कर सकता हूँ। यही अंतिम उपाय बचता है। राजा की बात सुनकर साधु मुस्कुराने लगते हैं। नारायण नारायण, सन्यासी को राजगद्दी का मोह नहीं होता राजन। जाओ जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि जिस खजाने से तुमने मुझे भिक्षा दी है, ईश्वर उस खजाने को सदा धन से भरा रखे। बस एक बात का ध्यान रखना, घमंड में चूर होकर खुद को ईश्वर मत समझने लगना। राजा को आशीर्वाद देकर साधु नारायण नारायण करते वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। विक्रम बेताल की कहानी अपराधी कौन? राजा विक्रम बेताल को पकड़ने के लिए घने जंगलों की ओर निकल जाते हैं। जंगल में जाने पर एक ऊंचे पेड़ के ऊपर उन्हें फिर से बेताल दिखाई दे जाता है। बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर लादने के बाद विक्रम वापस योगी के पास जाने के लिए शमशान की ओर निकल पड़ते हैं। हर बार पकड़े जाने के बाद बेताल राजा विक्रम को एक कहानी सुनाता था और ये शर्त रखता था कि यदि कहानी के अंत में राजा के मुंह से जरा से भी आवाज निकली तो वो वापस उड़कर पेड़ पे चला जाएगा। विक्रम के कंधे पर बैठा हुआ बेताल कहानी सुनाना शुरू करता है।
बहुत समय पहले की बात है राजन। बनारस नगरी में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम हरिदास था। हरिदास एक बहुत ही सीधा साधा ब्राह्मण था जो वेदों और पुराणों का प्राकंड पंडित था। हरिदास अपनी पत्नी लावण्यावती से बहुत अधिक प्रेम करता था। उसकी पत्नी लावण्यावती एक बेहद खूबसूरत और रूपवती स्त्री थी। उसके रूप लावण्य की पूरे बनारस शहर में चर्चा थी। कहते हैं कि उसका रूप ऐसा था कि कोई भी पुरुष उसे देखकर उस पर मोहित हो जाता था। हरिदास और उसकी पत्नी लावण्यमती का जीवन बेहद सुखपूर्वक बीत रहा था कि एक दिन उनके जीवन में एक भूचाल आ गया जिससे उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया। एक रात की बात है, ब्राह्मण हरिदास अपनी पत्नी लावण्यमती के साथ अपने घर की छत पर सो रहा था। आधी रात के समय जब ब्राह्मण गहरी नींद में था, उसी समय एक गंधर्व कुमार उड़ते हुए उनकी छत के ऊपर से गुजरने लगा और उसकी नजर लावण्यमती पर पड़ गई। यह सुंदर स्त्री कौन है? इसे देखकर तो मेरी नजर इसके मुख से हट ही नहीं रही है। ऐसा लगता है कि मैं इसके सम्मोहन में पड़ गया हूँ। लावण्यमती को देखकर गंधर्व कुमार उसके रूप लावण्य पर मोहित हो गया था। वो चाहकर भी लावण्यमती के मुख से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। इसीलिए वो गंधर्व कुमार ब्राह्मण की पत्नी लावण्यमती को अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। सुबह 4 बजे जब ब्राह्मण की आंख खुलती है तो वो अपनी पत्नी को वहाँ से नदारद पाता है। हे ईश्वर, मैं तो अपनी स्त्री के साथ रात में यहीं सोया था। अचानक से लावण्यवती मेरी पत्नी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ब्राह्मण चिंतित होकर जल्दी जल्दी छत से उतरकर नीचे आता है और पूरे घर में अपनी पत्नी को तलाश करता है, लेकिन उसकी पत्नी का घर में कहीं कोई पता नहीं चलता। चिंतित होकर ब्राह्मण पूरे गांव में उसकी तलाश करता है, किंतु किसी को भी लावण्यमती के बारे में कोई सूचना नहीं थी। इस प्रकार ब्राह्मण अपनी पत्नी को ना पाकर बहुत दुखी हो जाता है। मेरे साथ होते हुए भी मेरी पत्नी ना जाने कहाँ गायब हो गई। मैं अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। मुझे अब जीने का कोई अधिकार नहीं है। शायद अब मुझे मृत्यु को चुनकर अपना पति धर्म निभाना चाहिए। ऐसा सोचकर ब्राह्मण आत्महत्या करने का विचार बना लेता है। वो आत्महत्या करने जा ही रहा था कि तभी गांव के कुछ लोग उसके द्वार पर आते हैं। देखो हरिदास, तुम्हारी पत्नी के यूं अचानक कहीं चले जाने से पूरा गांव स्तब्ध है। हम इस दुख में तुम्हारे साथ हैं। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। हम सभी अपने अपने स्तर पर तुम्हारी पत्नी को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। हरिदास, लावण्यवती को मैं लगभग हर स्थान पर खोज चुका हूँ। मुझे नहीं लगता अब मेरी पत्नी कभी लौटकर वापस भी आ पाएगी। मैं इस अपराध से स्वयं को मुक्त नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि मैं मृत्यु को चुनकर सुकून से ईश्वर के पास चला जाऊंगा। तभी मेरे अपराध की मुझे ईश्वर से क्षमा मिलेगी। ब्राह्मण की बात सुनकर गांव के लोग उसे समझाने लगते। देखो हरिदास, मृत्यु किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। हो सकता है तुमसे कभी भूलवश कोई अपराध हो गया हो, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। शायद तीर्थ यात्रा करने से तुम्हारा पाप कट जाए और ईश्वर तुम्हें तुम्हारी पत्नी भी लौटा दे। उस व्यक्ति की बात से गांव के सभी लोग सहमत हो जाते हैं और हरिदास को तीर्थ यात्रा करने के लिए कहते हैं। गांव वालों की बात सुनकर हरिदास तीर्थ यात्रा करने के लिए तैयार हो जाता है और अगले ही दिन पैदल ही तीर्थ के लिए निकल पड़ता है। हरिदास कई दिनों तक भूखे प्यासे लगातार चलता रहा। चलते चलते अब वो बहुत थक चुका था और भूख प्यासे भी व्याकुल हो रहा था। कुछ ही दूर चलने के बाद हरिदास एक गांव में पहुंचा, जहां उसे एक ब्राह्मण का घर दिखाई दिया। हरिदास ने ब्राह्मण का द्वार खटखटाया तो सामने से एक स्त्री ने दरवाजा खोल दिया। मैं ब्राह्मण हूँ, बनारस नगर से तीर्थ यात्रा पर निकला हूँ। कई दिनों से भोजन नहीं किया है। यदि कुछ खाने के लिए मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। आप यहीं पर इंतजार करें, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। कुछ ही देर बाद स्त्री ने अंदर से एक खीर का कटोरा ब्राह्मण को थमा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी।
ब्राह्मण को भोजन करा के आपने बहुत ही पुण्य का काम किया है। ईश्वर आपका भला करे। इतना कहकर हरिदास वो खीर का पात्र लेकर वहाँ से निकल जाता है। सबसे पहले नदी किनारे चलकर हाथ मुंह धोकर मैं ईश्वर का वंदन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं ये खीर ग्रहण करूँगा। ऐसा सोचकर हरिदास नदी के किनारे की ओर बढ़ जाता है। नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे खीर का कटोरा रखकर वो हाथ मुंह धोने लगता है। उसी समय एक बाज एक जहरीली नाग को अपनी चोंच में दबाकर उसी पेड़ पर आकर बैठ जाता है और चोंच मार मार कर नाग को खाने लगता है। बाज के सांप को खाने के दौरान जहर की कुछ बूंदें टपक कर खीर में गिर पड़ती हैं, जिससे खीर विषैली हो जाती है। हरिदास हाथ पैर धोने के बाद खीर का कटोरा लेकर उसे खाने बैठ जाता है। कई दिनों से भूख से व्याकुल हरिदास कुछ ही पलों में खीर का कटोरा पूरा सफाचट कर जाता है। खीर खाने के कुछ ही क्षणों बाद जहर अपना असर दिखाने लगता है और हरिदास का पूरा शरीर नीला पड़ने लगता है। हे प्रभु, मुझे ये क्या हो रहा है? मेरा पूरा शरीर नीला क्यों पड़ता जा रहा है? हरिदास अभी सोच ही रहा था कि तभी उसे खून की उल्टियां शुरू हो जाती हैं। अब तो हरिदास को पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी ये हालत खीर में मिले जहर के कारण हुई है। मैंने उस ब्राह्मण स्त्री का क्या बिगाड़ा था? उसने मुझे खीर में जहर मिलाकर क्यों खिलाया? मरने से पहले मैं अपने इस प्रश्न का उत्तर लेकर ही मरूंगा। हरिदास गिरता पड़ता तड़पता ब्राह्मण के घर पहुंच जाता है। मैंने आपकी पत्नी का क्या बिगाड़ा था? आखिर उसने मुझे जहर क्यों दिया? यदि आप भोजन नहीं कराना चाहती थी तो स्पष्ट मुझे मना कर देना चाहिए था। मुझ निर्दोष ब्राह्मण की जान लेकर तुम्हें क्या मिला? इतना कहते ही हरिदास की मौत हो जाती है। एक निर्दोष ब्राह्मण को अपने द्वार पर मरता देख ब्राह्मण को बहुत दुख पहुंचता है और वो अपनी पत्नी पर क्रोधित हो जाता है। ये तुमने क्या कर दिया? ब्राह्मण की हत्या का दोष अब तेरे ही माथे लगेगा। तुझे पता भी है ब्राह्मण हत्या कितना बड़ा पाप है। मैं इस पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, इसीलिए आज और अभी तुम मेरा घर छोड़कर चली जाओ। ब्राह्मण की पत्नी लाख गुहार करती रही कि उसने कुछ नहीं किया, किंतु ब्राह्मण ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसे घर से बाहर निकाल दिया। बेताल इतनी कहानी सुनाने के बाद रुक जाता है और राजन से प्रश्न करता है। राजन, अब आप बताइए, सांप, बाज या ब्राह्मण की पत्नी में से आखिर अपराधी कौन है? बेताल की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य कोई उत्तर नहीं देते। जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा राजन, नहीं तो मैं आपकी खोपड़ी तोड़ दूंगा। बेताल, उन तीनों में से कोई भी अपराधी नहीं है। ब्राह्मणी ने साफ मन से द्वार पर आए अतिथि का सत्कार किया और उसे दान दिया। सांप का तो कोई दोष है ही नहीं, वो तो खुद शिकारी के पंजों में दबा हुआ था। और बाज ने भी अपनी इच्छानुसार खीर में जहर नहीं डाला, वो तो पेड़ की शाखा पर बैठा चुपचाप अपना भोजन कर रहा था। खीर में जहर गिरा, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। इसीलिए इन तीनों में कोई भी दोषी नहीं है, बल्कि दोषी तो ब्राह्मण है, जिसने बिना कुछ सोचे समझे, सच की जांच किए बगैर ही अपनी निर्दोष पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। असल में यदि कोई अपराधी है तो वह बस ब्राह्मण ही है। राजन की बात सुनकर बेताल खुश हो गया। बिल्कुल सही जवाब राजन, अब तू बोला और मैं गया। इतना कहकर बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटका और राजा विक्रमादित्य उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगे।